हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों की जो पढ़ाई है ना बहुत ही बढ़िया चल रही होगी, मस्त चल रही होगी और आप लोग जो है बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन कर रहे होंगे क्लास 10 की। क्योंकि इस बार क्या करना है, बोर्ड को फोड़ना है। क्या करना है, बोर्ड को फोड़ना है और 90% क्रॉस करने हैं, है ना। ऐसे ही बिल्कुल 90% क्रॉस करने हैं। तो आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आज अपन लोग लेकर आए अम्ल क्षारीय लवण का जो आपका चैप्टर चल रहा था, उसमें अपन लोग 2 लेक्चर को ले चुके थे, जिसमें अपन लोगों ने अम्ल को पूरा कंप्लीट किया था, फिर क्षार को कंप्लीट किया था। अब अपन लोग उसके आगे बढ़ेंगे और चीज़ें जानेंगे अम्ल और क्षार के बारे में। फिर अपन लोग लवण पढ़ेंगे। बहुत बेसिक से अपन लोग पढ़ने वाले हैं। अपन लोग क्या हुआ है, यहाँ से उठाया है और यहाँ तक लेके जाने वाले हैं। क्या यहाँ से उठाया और यहाँ तक लेके जाने वाले हैं। अम्ल और क्षार और जो लवण वाला चैप्टर है उसको अपन लोग इस प्रकार से कंप्लीट करेंगे कि एक भी क्वेश्चन, हम ये बोल रहे हैं आपसे कि एक भी क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड के अंदर यहाँ वहाँ से भी आ गया ना तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। मैं यहाँ से आपको बोल रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन यहाँ वहाँ से नहीं आएगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन जो आपका बोर्ड का पेपर जो बनेगा ना वो मेरे ही नोट से बनेगा। देख लेना, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आप लोग सुन भी रहे होंगे और जो वीडियोस को देखते हैं उनको पता होगा कि पेपर यहीं से ही बनेगा। क्योंकि हम कोई आज से नहीं पढ़ा रहे हैं, हम बहुत सालों से लगातार पढ़ा रहे हैं। तो हमें बहुत अच्छे से जानकारी है कि जो बोर्ड के पेपर बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं। तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। पहले मैं क्या है ऑफलाइन पढ़ाता था, अब मैं इस बार ऑनलाइन आया हूँ और इस बार मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ ऑनलाइन पे भी। क्योंकि ऑनलाइन के जो बच्चे होते हैं उनको एक डिलीवर्ड चाहिए होता है, एक बेहतरीन पढ़ाई चाहिए होती है, जो कहीं ना कहीं मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत ही बेटर दे पाऊँ। तो कहीं ना कहीं क्या है, क्वेश्चन में जो आपको बताऊँगा, जो आपकी सीरीज चलेंगी क्वेश्चनों की, उस क्वेश्चन की सीरीज़ में अपन लोग बहुत सारे पेपर्स को सॉल्व करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, जिससे आपकी जो बोर्ड की प्रिपरेशन है इस प्रकार से हो जाएगी कि आप बोर्ड के अंदर ना यहाँ से यहाँ पर पहुँचेंगे, ये प्रॉमिस है। तो चलिए देर ना करते हुए अपन लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पता होगा कि अपन लोग क्या करते हैं, एक बेहतरीन तड़कता भड़कता कुछ हो जाए। तो चलिए सुना देते हैं आपको आज का कुछ बेहतरीन सा। तो किसी ने क्या खूब कहा है कि मलाल है पर इतना मलाल थोड़ी है, ये आँख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। मलाल है पर इतना मलाल थोड़ी है, ये आँख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। यहाँ हर कोई अपने में ही व्यस्त है, यहाँ पर किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। तो चलिए देर ना करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत ही बढ़िया लगा होगा जो भी मैंने सुना है। चलिए देर ना करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग क्या है, आज क्या पढ़ने वाले हैं अपन लोग, अम्ल और क्षार का जलीय विलयन। क्या पढ़ेंगे अपन लोग, अम्ल और क्षार का जलीय विलयन अपन लोग पढ़ेंगे। अम्ल का और क्षार का जलीय विलयन कैसा होता है, क्या होता है उस समय जब अपन लोग अम्ल और क्षार में क्या मिला देते हैं, जल मिला देते हैं। तो अपन लोग अम्ल और क्षार का क्या पढ़ेंगे, जलीय विलयन को अपन लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, है ना। जब अम्ल और क्षार में जल मिला देते हैं, क्या कर देते हैं, जल मिला देते हैं। जब अम्ल और क्षार में जल मिला देते हैं तो वो अपने आयनों में क्या कर जाते हैं, टूट जाते हैं। क्या कर जाते हैं, अपने आयनों में टूट जाते हैं। आप लोगों को यहाँ तक तो क्लियर होगा कि क्योंकि अम्ल और अपन लोग क्षार को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके थे। तो आपको पता होगा जब भी अम्ल या क्षार में अपन लोग जल मिलाते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आयनों में टूट जाते हैं। इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल भी अपन लोगों ने देखे थे, जो कि बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल आपको लगे होंगे शायद, है ना। तो अपने आयनों में टूट जाते हैं। इससे क्या होता है, अम्ल और क्षार की अम्लता और क्षारता प्रकट होती है। क्या, अम्लता और अम्ल की क्या होती है, अम्लता प्रकट होती है और क्षार की क्षारता प्रकट होती है ना। क्या होती है, क्षारता प्रकट होती है ना। आशा करते हैं यहाँ तक आपको क्लियर होगा। क्योंकि अम्ल जैसे आयनों में टूटा और उसमें H+ ज्यादा हुए तो जो क्या है, एक प्रबल अम्ल है ना, H+ कम हुए तो कहीं ना कहीं दुर्बल अम्ल है ना। इसी प्रकार से अगर OH- ज्यादा हुए तो क्षार ज़्यादा है और OH- कम हुए तो क्षार कम है। यहाँ तक आपने क्रिस्टल क्लियर और बहुत अच्छे से उस बार लेक्चर में जो है समझ लिया होगा। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, उस लेक्चर को वॉच करिए, फिर आप यहाँ पे आइए तो आपको इतने अच्छे से समझ में आ जाएगा ना कि आप खुद कहेंगे मज़ा आ गया। तो देखिए अब अपन लोग पढ़ने वाले हैं अम्ल का जलीय विलयन।
क्या पढ़ेंगे पहले? अम्ल का जलीय विलयन अपन लोग देखेंगे, फिर अपन लोग देखेंगे क्षार का। तो अम्ल का जलीय विलयन क्या होता है? जैसे एक अम्ल है, अम्ल को आपने वाटर के अंदर डाला तो H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाता है। अगर उस वाटर के यानी कि उस विलयन के अंदर H प्लस की संख्या ज़्यादा हुई, H प्लस की संख्या अगर वहाँ पे ज़्यादा हो गई है तो उसका जो एसिडिटी का गुण है, किसका गुण? एसिडिटी का गुण है, मतलब अम्लता का जो गुण है, अम्लता का गुण है वो क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगा। तो उसका जो pH है ना, pH वो 7 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा कि नहीं? बताइए, क्योंकि 7 से नीचे, वैसे आपको पता होगा जो pH मान होता है वो 0 से 14 होता है ना। जो 7 होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल यानी कि उदासीन होता है। अगर 7 से कम हुआ तो उसका जो अम्लीय गुण बढ़ता जाएगा, और कम होगा 7 से और कम, 6, 5, 4, 3, 2, 1 यहाँ तक जाता, जैसे 1 पर जाएगा तो ज़्यादा प्रबल अम्ल हो जाएगा, है ना। तो 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय गुण बढ़ेगा, है ना। तो देखिए H प्लस की संख्या अगर बढ़ रही है तो उसकी अम्लता बढ़ जाएगी, तो उसका जो pH होगा वो कितना हो जाएगा? 7 से कम हो जाएगा। आशा करते हैं यहाँ तक तो क्रिस्टल क्लियर होगा, है ना। इसी प्रकार से अपन लोग क्या देखेंगे? क्षारीय गुण। अब देखिए क्षार का जलीय विलयन, क्षार का जलीय विलयन, क्षार का जलीय विलयन क्या कहता है? क्या कहता है भाई क्षार का जलीय विलयन? क्षार का जलीय विलयन यहाँ पे क्या कह रहा है? क्षार का जलीय विलयन ये कह रहा है कि जैसे एक क्षार है, आपने वाटर के अंदर डाला तो Na प्लस और OH माइनस से ब्रेक हो गया। मतलब अगर OH माइनस की संख्या बढ़ी, क्या OH माइनस की संख्या बढ़ी तो जो क्षारीय गुण है, मतलब क्षारीयता का जो गुण है वो भी बढ़ जाएगा। मतलब जो pH है ना वो 7 से ज़्यादा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि उस वाले पॉइंट से इस जे वाला पॉइंट भी क्लियर हो जाता है। तो क्या pH 7 से ज़्यादा हो जाएगा? हो जाएगा। अरे यार, जब आप किसी में बहुत ज़्यादा घुलते जाएंगे तो कहीं ना कहीं प्यार भी बढ़ता है भाई। बढ़ता है या नहीं बढ़ता है? किसी को आप हद से ज़्यादा मानते जाएंगे तो प्यार बढ़ता है, लेकिन कहीं कहीं नुकसानदायक भी साबित हो जाता है। अम्ली की तरह सामने वाला अगर आपको उस तरीक़ा से नहीं चाह रहा है तो आपका pH तो कम ही हो जाएगा ना भाई। हो जाएगा कि नहीं बताओ? हो जाएगा। तो इसी प्रकार से तो ये है। आशा करते हैं आपको यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा कि अम्ल और क्षार में क्या अंतर है, यानी कि क्या डिफरेंस है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अपन लोग देखेंगे अब क्या पढ़ने वाले हैं अपन लोग और आगे के टॉपिक्स। देखिए एक पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। क्या हो जाता है? एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि जब किसी अम्ल को जल में मिलाया जाता है, क्या किया जाता है? जल में मिलाया जाता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा। ऊष्मा मतलब एक प्रकार की ऊर्जा। तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, क्योंकि यह जो क्रिया होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा ऊष्मा देती है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यहाँ पे देखने को मिलती है। कौन सी अभिक्रिया देखने को मिलती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देखने को मिलती है। आशा करते हैं यहाँ तक आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा, है ना। एक चीज़ और याद रखिए कि हमेशा क्या किया जाता है भाई? अम्ल को जल के अंदर मिलाया जाता है, जल को अम्ल के अंदर नहीं मिलाया जाता है। देखिए जैसे ये क्या है? वाटर है, ठीक है। HCl क्या है? एक एसिड है। आपने देखा होगा वाटर को मान लीजिए गल, अम्ल को मान लीजिए बॉय, तो आपने देखा होगा भाई लड़के ही लड़कियों में घुलते हैं, लड़की लड़कों में नहीं घुलती हैं, है ना। वो वोट लेके नहीं खड़ी होती कि आ जाओ भाई मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, मैं सिंगल हूँ, मैं सिंगल हूँ, मैं सिंगल हूँ। नहीं ना। कौन आता है भाई बात करने के पहले? कौन बढ़ता है? अरे लड़के बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं? बताओ। लड़कियां बढ़ती हैं? लड़कियां कभी वोट लेके खड़ी नहीं होती हैं कि मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, सिंगल आ जाओ। नहीं ना। हमेशा लड़के ही एक गर्ल्स के अंदर घुलते हैं, आपको पता होगा, है ना। तो यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर होगा कि एक लड़का ही हमेशा गर्ल्स के अंदर घुलता है। अगर गलती से लड़की लड़के के अंदर घुल जाए ऐसा तो संभव है नहीं है ना। इस वजह से ये कभी नहीं होगा, है ना। हमेशा एसिड ही वाटर के अंदर जाएगा, वाटर कभी भी एसिड के अंदर नहीं जाएगा। क्योंकि जो वाटर, जो भैया अगर आपने गलती कर दी, मतलब अगर आपने
एक एसिड के अंदर क्या, एक एसिड के अंदर वाटर को डाल दिया तो बहुत ही ज़्यादा ऊष्माक्षेपी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी और ये कभी भी झलक सकती है। क्या झलक जाता है तो कभी आपके हाथ के ऊपर गिर जाए या कुछ भी हो जाए, तो इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो जाएगी। इस वजह से हमेशा अम्ल को वाटर के अंदर डाला जाता है, ना कि वाटर को अम्ल के अंदर। आशा करते हैं आपको यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा और एग्जाम में समझ में आया है। तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए बढ़ते अगले टॉपिक की तरफ, है ना। अगला टॉपिक क्या देखते हैं अपन लोग? पीएच रेंज। क्या देख लेते हैं? पीएच रेंज को देख लेते हैं। पीएच रेंज क्या होता है भाई? किसी घोल की अम्लता या क्षारता को दर्शाता है ना। जो पीएच होता है, पीएच घोल में उपस्थित, पीएच क्या है? घोल में उपस्थित H+ आयन पर निर्भर करता है या नहीं करता है? बताओ। किसी घोल की अम्लता या क्षारता को कौन दर्शाता है? पीएच रेंज दर्शाता है, जो कि कितना होता है? 0 से 14 के बीच में होता है। यानी कि अगर 7 से ज़्यादा हुआ तो 7 से ज़्यादा से बढ़ता जा रहा है तो क्षारीय गुण बढ़ रहा है, 7 से कम हो रहा है तो मतलब अम्लीय गुण बढ़ रहा है ना। क्रिस्टल क्लियर? यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर होगा, है ना। तो उसमें H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर ही उसको डिसाइड किया जाता है कि ये अम्लीय है या क्षारीय। मतलब कि अगर HCl है और H+ और Cl- दे रहा है, अगर इसकी संख्या ज़्यादा हुई तो भैया इसका पीएच कम हुआ 7 से, यानी कि अम्लीय जो गुण होता है, अम्लीय गुण क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो किसकी संख्या के आधार पर अपन लोग बताते कि अम्लीय है या गुण? H+ कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर ही अपन लोग बताएंगे कि ये भैया अम्लीय है या क्षारीय है। बताओ समझ में आया या नहीं आया है? हैं? क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं? क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को यहाँ तक। तो चलिए देख लेते हैं अगला टॉपिक क्या है ना। अगला टॉपिक है जल का आयनिक गुणनफल। क्या देख लेते हैं? जल का आयनिक गुणनफल अपन लोग देख लेते हैं। जैसे कि देखिए वाटर है, वाटर क्या टूटता है तो H+ और OH- में ये जो चिन्ह लगा है इसका मतलब है कि ये आपस में क्रिया करके जिनके वाटर के अंदर भी कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। क्योंकि ये जो चिन्ह दिखाता है ना, रिडॉक्स का चिन्ह होता है एक प्रकार का, है ना। तो क्या है भाई साहब? इसको रिवर्सिबल चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल, है ना। क्यों रिवर्सिबल है? वो दूसरे डायरेक्शन में भी हो जाएगी रिएक्शन, है ना। तो H2O H+ और OH- में टूटा तो जल का आयनिक गुणनफल क्या कहलाता है? कि जल का आयनिक गुणनफल भैया एक निश्चित मान होता है। किसका? एक निश्चित मान होता है जो क्या इसकी वैल्यू को दर्शाता है। क्या दिखाता है? वैल्यू को दर्शाता है। और जल का जो आयनिक गुणनफल है उसे KW से अपन लोग क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो चलिए अपन लोग क्या कर लेंगे, इसकी जो डेफिनेशन है उसको लिख लेंगे। जल में इन आयनों, मतलब कौन से? इन आयनों के गुणनफल का एक निश्चित मान, क्या होता है? निश्चित मान होता है। इसे हम जल का आयनिक गुणनफल जिसे बोलते हैं KW से यहाँ पे दिखाता है, व्यक्त करते हैं। जल का आयनिक गुणनफल कहलाता है। क्या कहलाता है? जल का आयनिक गुणनफल। मतलब क्या बोला गया? जो KW है वो होता है H+ और OH- का गुणनफल। तो ये आयनों का गुणनफल ही तो क्या होगा? आयनिक गुणनफल, है ना कि नहीं। इन आयनों का गुणनफल आयनिक गुणनफल कहलाता है ना। आयनों के गुणनफल का एक निश्चित मान होता है। क्या होता है? एक निश्चित मान, जिसकी जो वैल्यू होती है वो होती है KW बराबर 1 × 10⁻⁻14 मोल स्क्वायर और लीटर स्क्वायर। इस प्रकार से क्या होता है?
इसका KW का मान होता है, जहाँ पे जो H प्लस बराबर OH माइनस बराबर इसकी जो वैल्यू होती है 1 × 10⁻⁷ है ना, क्या होती है 10⁻⁷ होती है। ठीक है, यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर हुआ, क्या हुआ, क्रिस्टल क्लियर हुआ है ना। तो H प्लस और OH माइनस, मान लीजिए जो H प्लस और OH माइनस क्या है, बराबर है, क्योंकि दोनों का मान एक ही है। तो मान लीजिए कि अपन ने क्या OH माइनस के लाने H प्लस ही मान लिया है ना, तो क्या हो जाएगा, H प्लस का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई हुआ तो 1 × 10⁻⁻14। तो एक यहाँ से ये वैल्यू निकल के आप लोगों के लिए क्या आ जाती है, H स्क्वायर, H प्लस का होल स्क्वायर की वैल्यू है 1 × 10⁻14। आशा करते हैं यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद कर लीजिए, समझ लीजिए, जो भी मैंने समझा भी दिया है आपको याद भी कर लिया और कॉपी में नोट भी कर लीजिए कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। मान के चलिए लॉग के जो कॉन्सेप्ट है ना, उससे एक सवाल आता ही है और हर हालत में आता है भाई। तो इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनेगा, लॉग का क्वेश्चन जो आता है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बोर्ड के अंदर। तो इन्हें बहुत अच्छे से पढ़िए, पढ़ना है भाई तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, और कोई आपके पास सोल्यूशन नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, है ना। तो दोस्तों अब अपन लोग पढ़ने वाले हैं लॉग के कॉन्सेप्ट को, क्योंकि इस चैप्टर में जो लॉग है उससे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए क्या है, लॉग के जो फॉर्मूला है, लॉग के जो मान है वो आप लोगों के लिए लिख दिए हैं, जिससे आपका जो टाइम क्या ना हो, लॉस ना हो, आपका टाइम बचे, है ना। तो अपन लोग देख लेंगे लॉग का। देखिए लॉग 1 का मान यहाँ पे होता है 0, लॉग जो 2 का यहाँ पे वैल्यू होती है वो होती है 0.3, लॉग 3 की जो वैल्यू होती है 0.4, लॉग 4 की वैल्यू 0.6, लॉग 5 की वैल्यू 0.69, लॉग 6 की वैल्यू 0.77, लॉग 7 की वैल्यू 0.84, लॉग 8 की वैल्यू 0.9, लॉग 9 की वैल्यू 0.95 और लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। आशा करते हैं यहाँ तक आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा जो लॉग के कितने मान होते हैं। देखिए यहाँ पे लॉग में आप लोगों को 3 फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखने होंगे, क्योंकि इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इन्हीं फॉर्मूला से आपके जो लॉग के बोर्ड में आने वाले हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। टेंशन नहीं लीजिए, मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो बिल्कुल बेसिक से अपन लोग चलेंगे। तो क्या देखिए, जब x कोई मान दिया हो, x का मान दिया हो 10⁻⁻a और आपको उसका pH निकालना है, यानी कि जैसे अगर यहाँ पे आपका मान किसी चीज़ का h प्लस का मान दे दिया गया है कि 10⁻⁻a, तो क्या निकालना, आपको pH निकालना पड़ेगा। तो जो 10⁻a है ना, उसको अपन लोग आगे शिफ्ट कर देंगे तो pH कितना निकल के आ जाएगा, मतलब यहाँ पे x का मान दिया तो px कितना निकल के आ जाएगा, a हो जाएगा। तो a फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। जैसे कि देखिए मैंने आपको यहाँ पे ले लिया कि h प्लस की जो संख्या है वो है 10⁻⁻, a की जगह रख लीजिए 10 रख लीजिए, ठीक है, इस प्रकार से 6 रख लीजिए, ठीक है ना। तो जो pH हो जाएगा वो हो जाएगा 6 की। क्रिस्टल क्लियर ना, क्रिस्टल क्लियर। हाँ, ये देखिए यदि px बराबर b हो, यानी कि हमने कहा कि pH बराबर आपको दे दिया है 6, ठीक है ना। तो जो h प्लस की जो संख्या आएगी वो आ जाएगी 10⁻⁻6। क्रिस्टल क्लियर ना, क्रिस्टल क्लियर। अब 6 की जगह तुम 4 रख लो, 8 रख लो, वो आपकी मर्जी है। क्रिस्टल क्लियर ना, है ना। अब देखिए यदि x बराबर a × 10⁻⁻ का b दिया है, मतलब कि हमने कहा h प्लस दिया है आपको a मतलब मान लीजिए 6 दिया इंटू 10⁻⁻ का 4 दिया है, इस प्रकार से आपको दे दिया गया है। तो जो pH की वैल्यू हो जाएगी ना, जो pH की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि आप यहाँ पे निकालेंगे लॉग, क्या निकालेंगे, लॉग, है ना, लॉग निकालेंगे, मतलब pH आप निकालेंगे लॉग के फॉर्मूला से, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, pH का फॉर्मूला लग जाएगा आपका, क्या लग जाएगा, माइनस का लॉग और H प्लस, इस प्रकार से फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। तो जो a × 10⁻⁻ का b है, तो आप यहाँ पे H प्लस की संख्या रखेंगे। जैसे आप रखेंगे तो यहाँ पे देखिए जो pH आ जाएगा वो इस प्रकार से आ जाएगा, जैसे कि मैं आपको देखिए रख के दिखा रहा हूँ, माइनस का लॉग, है ना, 6 × 10⁻⁻4, इस प्रकार से आप लोग क्या करेंगे, रख देंगे, है ना। रख देंगे कि या नहीं रख देंगे। क्रिस्टल क्लियर ना, क्रिस्टल क्लियर हो रहा है, बताइए, है यहाँ पे बेस में 10 लगा हुआ है ना, यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर हो रहा है ना। तो इस प्रकार से आप लोग क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो pH आ जाएगा, क्या जाएगा, जब देखिए डिवाइड में होता है नेचुरली तो क्या हो जाता है, ये आगे शिफ्ट होगा, क्या ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, 4 जो है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना, 4 आएगा। फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस लॉग 10⁻⁻⁻,
6 इस प्रकार से। log 10 की पावर 6 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है भाई साहब 0.77 मतलब 0.7 आप लोग समझ लेंगे। तो जो pH हो जाता है वो हो जाता है 4 माइनस 0.7 के। अब यहाँ से आप लोग उसका माइनस करके pH की जो मान है आप लोग क्या करेंगे उसको निकाल लेंगे। यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर हो चुका है या नहीं हो चुका है जल्दी से आप लोग यहाँ पर बता दीजिए। हो चुका है ना क्रिस्टल क्लियर। तो इस प्रकार से अपन लोग क्या करेंगे इसे निकालेंगे। चलिए इनके आधार पर अपन लोग बहुत सारे सवाल को क्या कर लेते सॉल्व कर लेते, फटाफट चुटकियों में सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से अपन लोग सवाल को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो मैं इस साइड की कुछ चीज़ें मिटा देता हूं, जैसे कि मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ, ये मिटा दे रहा हूँ, फिर अपन लोग सवाल को क्या करेंगे सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे सॉल्व करते हैं, इन्हीं फॉर्मूलाओं के आधार पर अपन लोग क्या करेंगे सवाल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। अपन लोग क्या करेंगे क्वेश्चन को देखेंगे, क्या करेंगे क्वेश्चन को नोट करेंगे कि किसी बिलियन में H प्लस की जो संख्या है, क्या है H प्लस की संख्या है 1 × 10 की पावर -4 मोल, है ना। आपको निकालना क्या है pH की, आपको क्या करनी है गणना करनी है। यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर ना। तो देखिए क्या करेंगे अपन लोग pH निकालेंगे तो अपन लोग क्या करेंगे माइनस का log 10 बेस और H प्लस, है ना इस प्रकार से। तो pH बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे मान रखेंगे माइनस का log 10 1 × 10 की पावर -4। तो आपको क्या करना, एक लॉग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद होना ही चाहिए। जब भी मल्टीप्लाई में आता है तो जब सेपरेट करते हैं तो माइनस में जाते हैं, है ना। क्या करते हैं माइनस में जाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे जो pH है वो क्या हो जाएगा माइनस का log 10 की पावर 1, है ना। माइनस ये बोलना चाह रहा होता कि यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा, है ना। log डिवाइड में जाएंगे तो भाई साहब वो प्लस में आएंगे और जो मल्टीप्लाई में जाते हैं वो किस में आ जाते हैं माइनस में आ जाते हैं। log 10 की पावर -10 की पावर -4 इस प्रकार से, क्योंकि ये बेस पे है और ये 10 की पावर -4 इसके ऊपर चढ़ा हुआ है ना। अब इसे आप लोग जब सॉल्व करेंगे pH बराबर, तो देखिए जो 10 की पावर जो 1 है उसकी वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये तो हो जाएगा भाई साहब पूरी तरीके से 0 हो जाएगा ना, हो जाएगा ना क्रिस्टल क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो log बेस में है 10 और उसके ऊपर -4 चढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे 4 है ना उसको बाहर फेंकेंगे, है ना। क्या करेंगे 4 को बाहर, तो ये माइनस है और माइनस यहाँ पे आगे लगा है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और ये कितना बचेगा log 10 के ऊपर 10। तो 10 की ऊपर जब 10 होता है उसकी पावर पर 10 चढ़ा होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसको काटेंगे 1, तो जो इसका pH का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। आशा करते हैं यहाँ तक आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। हो चुका है तो जल्दी से वीडियो को लाइक मारिए भाई साहब अगला क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन को अपन लोग फिर से सॉल्व कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन अपन लोग अच्छे से सॉल्व कर लेंगे जिससे आपके जो लॉग के कॉन्सेप्ट है ना बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। आपको बहुत मज़ा आ जाएगा यहाँ पे लॉग के कॉन्सेप्ट को पढ़ने में। तो चलिए जल्दी से एक और क्वेश्चन को अपन लोग सॉल्व कर लेते हैं। किसी घोल का pH का जो मान है वो 5 है, तो आपको H प्लस निकालना है। क्या निकालना है आपको H प्लस निकालना है। क्या निकालना है H प्लस निकालना है। तो देखिए कौन सी फॉर्मूला यहाँ पे बन गया, ये बन गया कि नहीं, है ना। तो आपको क्या करना है H प्लस निकालने के लिए उसे ऊपर चढ़ा देना है। तो यहाँ पे जो H प्लस का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बताइए 10 की पावर -5 इस प्रकार से आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुका है किस प्रकार से आप H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे और किस प्रकार से आप सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर हो चुका है या नहीं हो चुका है, जल्दी से बताइए जल्दी से। यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर हो चुका है ना। एक और सवाल अपन लोग सॉल्व कर लेते हैं। एक सवाल को सॉल्व करने के लिए आप लोग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा, है ना। एक सवाल और देख लीजिए। अगर आपको pH का मान दिया है, कितना दिया है pH का मान 5 दिया है और आपसे बोला गया कि POH निकालिए, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। क्या एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि जो pH होता है और POH उन दोनों का मान मिला के 14 होता है। आपको POH निकालना है तो आपका pH 5 है ना। POH आपको निकालना है, 14 यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये 5 को क्या करेंगे उस साइड शिफ्ट करेंगे तो POH बराबर 14 माइनस का 5, तो जो POH है वो कितना निकल के आ जाएगा 9 निकल के आ जाएगा। एक चीज़ और यहाँ पे याद रखने वाली बात है, याद रखिए एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, उससे आपको एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस सवाल को और अपन लोग सॉल्व कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो भाई, है ना। क्वेश्चन एक क्वेश्चन बोलता है कि OH की वैल्यू मतलब हाइड्रोक्साइड आयन की वैल्यू है 1 × 10 की पावर -3, आपको pH निकालना है।
तो याद रखिए एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, क्वेश्चन को आप लोग समझिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होते हैं कि आपको कुछ फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे लॉग के कॉन्सेप्ट के लिए, है ना, कि जो pH मान होता है वो माइनस का log 10H प्लस, है ना, POH होता है माइनस का log 10OH माइनस, है ना। आशा करते क्रिस्टल क्लियर, मतलब वो pH प्लस POH बराबर कितना हो जाता है, 14 हो जाता है ना। ये आपको याद रखने पड़ेंगे आपको अगर सवाल को सॉल्व करना है। तो याद रखिए एक चीज और है, OH माइनस की वैल्यू दी गई है, आपको pH निकालना है। तो देखिए OH माइनस की वैल्यू दी गई, तो उससे आप लोग सबसे पहले POH निकालेंगे, उसके बाद POH के वैल्यू रख के pH निकालेंगे। डायरेक्ट अगर आपने pH निकाल दिया तो आपको बहुत बड़ा पाप लगने वाला है, याद रखिए, बहुत बड़ा पाप इतना खतरनाक लगेगा कि आपके जो नंबर होंगे ना बोर्ड में वो नीचे गिरेंगे। तो समझिए इस चीज को कि आपको पहले क्या निकालना है, OH माइनस निकालना है। तो देखिए जैसे POH आप लोग निकालेंगे OH माइनस की वैल्यू रख के, तो माइनस का log 10 बेस 1 × 10 की पावर माइनस का 3, इस प्रकार से। तो POH माइनस का log 10 की पावर 1 माइनस का log 10 की पावर माइनस का 3, इस प्रकार से, है ना। तो ये तो हो जाएगा 0। POH कितना हो जाएगा 3 माइनस का log 10 की पावर 10, तो ये 1 हो जाएगा। तो POH कितना निकल के आ जाएगा, POH 3 निकल के आ जाएगा, ठीक है, 3 निकला। तो POH कितना निकला, 3 निकला है। अब अपन लोग मान रखेंगे PH प्लस POH बराबर 14, है ना। तो POH रखेंगे तो PH बराबर 3 प्लस 3 बराबर 14, है ना। तो इस साइड जाएगा तो PH बराबर 14 माइनस 3, PH की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी आएगी, 11। आशा करते हैं यहाँ तक आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा और लॉग के जो पूरे के पूरे फॉर्मूलाज मान है वो भी क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं। अगर क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं तो जल्दी से कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मजेदार कॉन्सेप्ट पाने के लिए। चलिए बढ़ते अगले टॉपिक की तरफ। अब अपन लोग पढ़ेंगे pH वैल्यू को। क्या पढ़ेंगे, pH वैल्यू मतलब कि pH मान। क्या पढ़ेंगे, pH मान को अपन लोग पढ़ेंगे, है ना। pH मान अपन लोग जो लॉग मॉक के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, पढ़ के आए हैं ना, वो इसी के अंदर है ना। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सोरेनसन। क्या नाम था, सोरेनसन एक नाम था। उन्होंने बोला था कि किसी विलयन का जो pH होता है ना वो क्या होता है, उस विलयन में उपस्थित H प्लस के ऋणात्मक लघु गुणक यानी कि लॉगरिथम को उस विलयन का क्या कहते हैं, pH वैल्यू कहते हैं। आशा करते हैं क्रिस्टल क्लियर है आपको। तो सोरेनसन ने क्या कहा था, आप लोग यहां पे लिख लेंगे, किसी घोल में उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक को उस विलयन का pH मान कहते हैं। कैसे, ये देखिए, pH बराबर माइनस का log 10 बेस H प्लस, ये देखिए किसी घोल में उपस्थित H प्लस, किसी घोल में उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक, ऋणात्मक मतलब माइनस और लघु गुणक मतलब लॉगरिथम यानी कि लॉग को उस विलयन का क्या कहते हैं, pH मान कहते हैं, है ना। उस विलयन का pH मान कहते हैं। क्रिस्टल क्लियर ना, क्रिस्टल क्लियर या नहीं कमेंट करिए जल्दी से। क्रिस्टल क्लियर, यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर हो चुका है तो जल्दी से वीडियो को लाइक मार दीजिए भाई। इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो लाइक तो बनता है ना, तो जल्दी से लाइक करिए। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, अगले वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। सपोर्ट करते रहिए क्योंकि सपोर्ट से ही सब है। हम लोग भी आप लोगों के लिए क्या है ना, बहुत बेटर करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग भी सपोर्ट करिए, हम और बेटर कर पाएँ, बहुत ही ज़्यादा बेटर कर पाएँ। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम अगर आप लोगों को सुधारना है, आपको अपनी पढ़ाई को बहुत बेटर करना है, भारत के एजुकेशन सिस्टम को बहुत पावरफुल करना है, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट भी करते रहिए। क्योंकि हम लोग भी क्या हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत यहाँ पे कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक इस धरती पर हम लोग भी विराजमान हैं, है ना। तो आशा करते हैं यहाँ तक आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वैसे जो pH का फुल फॉर्म होता है वो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है,
पावर ऑफ हाइड्रोजन। और पीएच और पीओएच में संबंध क्या है बताइए, कौन कौन बता लेगा कमेंट करिए। पीएच और पीओएच में संबंध जल्दी से कमेंट करिए। वैसे कि होता क्या है, पीएच प्लस पीओएच बराबर कितना होता है 14। ये क्या है, संबंध है। इसी प्रकार से देखिए जो पीएच का मान निकला है वो पीओएच के लिए भी अपन लोग निकालेंगे। पीओएच होता है माइनस का लॉग 10 बेस OH माइनस। इस प्रकार से पीओएच का भी अपन लोग फॉर्मूला को क्या है देख लेते हैं। आशा करते हैं यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को, है ना। तो एक चीज आप लोग याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, अगर आपको पीएच कहीं पे कोई सवाल के अंदर आपको पीओएच दिया हो और आपको पीएच निकालना हो तो आप सबसे पहले पीएच ही नहीं निकाल देंगे, आपको सबसे पहले पीओएच निकालना होगा, क्योंकि वहां पे जो वैल्यू दी है ना वो पीओएच की दी है। गौर सुनिए फिर से, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे होते हैं ना बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, हद से ज्यादा यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जब भी आपको OH माइनस की वैल्यू यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन की वैल्यू आपको दी हो तो आप लोग सबसे पहले पीओएच निकालेंगे, उसके बाद आप लोग इस फॉर्मूला के जरिए आप पीएच निकालेंगे। अगर आपने डायरेक्ट पीएच निकाल दिया भाई तो समझ लीजिए आपको इतना बड़ा पाप लगने वाला है ना कि भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। तो एग्जामिनर जो होता है ना चेक करने वाला वो तो कतई नहीं करेगा ना भाई। तो समझ में आया ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पीओएच की वैल्यू निकालना, इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, पीएच की वैल्यू निकालेंगे। क्रिस्टल क्लियर हो चुका है ना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए यार फटाफट, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, है ना। अगला टॉपिक है भाई साहब दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। क्या है दोस्त, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व अगला टॉपिक है। पहला है मानव शरीर में संतुलन बनाए रखना। क्या है मानव शरीर में संतुलन बनाए रखना। आपको पता है जो रक्त होता है, रक्त का जो पीएच होता है वो होता है 7.4। कितना होता है 7.4। अगर पीएच घटा या बढ़ा तो आपको कई तरीके की क्या बीमारी हो सकती हैं। तो पीएच का एक महत्व हो गया मानव शरीर में संतुलन को बनाए रखना, क्योंकि मानव शरीर के जो रक्त का पीएच कितना होता है 7.4। अगर घटा या बढ़ा तो आप लोगों को बहुत सारी बीमारियों का शिकार होना पड़ेगा। तो पहला महत्व यहाँ पे हो जाता है, क्या हो जाता है, मानव शरीर में संतुलन बनाए रखना। दूसरा यहाँ पे महत्व क्या है बेटा, दांतों को छेद से बचाए रखना, है ना। क्या है आपको पता होगा जो माउथ होता है, मुंह होता है, उसमें जो पीएच मान होता है उसका वो होता है 5.5 से कम। कितना होता है 5.5 से कम, है ना। और आपको पता है दांतों के ऊपर एक परत होती है जिसे बोलते हैं एनेमल। क्या बोलते हैं, एनेमल बोलते हैं, है ना। आपको पता होगा अगर 5.5 से कम पीएच मान हो रहा है ना, तो वो अम्लीय गुण ज्यादा दर्शाएगा और कहीं ना कहीं जो एनिमल वाली जो परत होती है वो कहीं ना कहीं घुलने लगती है। क्या होने लगती है, घुलने लगती है। इस वजह से आपके जो दांत है ना वो भी खराब यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये क्या है, दांतों को छह से बचाए रखना भी पीएच का क्या है, एक महत्व है। थर्ड पॉइंट क्या है, पेट की अम्लीयता, है ना। आपको पता है पेट में क्या होता है, HCl मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है, HCl मौजूद होता है ना। क्या होता है, जो कि क्या करता है, HCl भोजन को पचाता है ना। अगर HCl कभी कभी क्या ज़्यादा मात्रा में निकल जाता है तो आपको क्या जलन होने लगती है या नहीं होने लगती है, तो जलन होने लगती है। तो ये भी एक क्या हो जाता है, महत्व हो जाता है पीएच का, है ना। ये जो पेट की है ना उसकी अम्लता को बनाए रखता है ना। फोर्थ यहाँ पे क्या हो जाता है, आप लोगों को पता होगा मिट्टी का पीएच यहाँ पे एक और उसका जो है महत्व है भाई। जैसे कि क्या हो जाता है, पेड़ पौधे एक विशेष प्रकार की मिट्टी पे ही उगते हैं। आपको पता होगा एक विशेष प्रकार के पीएच वाली मिट्टी पे ही उगते हैं। अगर पीएच की अम्लता ज्यादा है तो आपको पता है उसकी अम्लता को कम करने के लिए आप लोग क्या करते हैं भाई साहब, क्या करते हैं बताइए। तो आप लोग क्या करते हैं, वहां पे CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं, मतलब चूना डालते हैं जिससे उसकी अम्लता कम हो। और आप वहां पे जाके क्या करेंगे, पेड़ पौधों को लगाएंगे। तो आप इस प्रकार से लिख लेंगे कि मिट्टी पर क्या क्या उसका महत्व हो जाता है यहाँ पे पीएच का, कि अम्लता वाली जगह जो मिट्टी होती है उसमें विशेष प्रकार के
क्या होते हैं, पेड़ पौधे को ही लगाया जाता है। यानी कि मतलब नेचुरली आप लोग कह सकते हैं कि अगर मिट्टी का पीएच ज़्यादा है तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, ज़्यादातर होते ही नहीं हैं। इस वजह से आपको वहाँ पे चूना डालना पड़ता है, जिससे वहाँ का जो पीएच है वो कम हो, उस वजह से आप लोग क्या कर पाएँ, पेड़ पौधों को लगा पाएँ। अगला एक जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कई बार आपके बोर्ड में पूछा भी जा चुका है, वो हो जाता है भाई क्या, बताइए। अम्लीय वर्षा, है ना। आपको पता होगा जो अम्लीय वर्षा का जो पीएच होता है वो 5.6 से क्या होता है, कम होता है ना। अम्लीय वर्षा का जो पीएच 5.6 से कम होता है। इसमें क्या होती है, जो SO2 होता है या फिर NO2 होता है, वो जल वर्षा से क्रिया करके, मतलब जो पानी बरस रहा है उससे क्रिया करके कुछ एसिड को प्रोड्यूस करता है। वो एसिड जब जाके ज़मीन पे गिरता है तो जैसे इमारतें हो गई, पेड़ पौधे हो गए, उनको क्या करता है, क्षय करता है। जैसे कि ताजमहल वगैरह हो गया, जो बड़ी बड़ी इमारतें उनको क्षय कर देता है। होता क्या है यहाँ पे कि जो SO2 होता है, SO2 वो ऑक्सीजन से क्रिया करके SO3 बना लेता है ना। और जो SO3 है वो वाटर के अंदर, SO3 वाटर से क्रिया करके H2SO4 बना लेता है। और यही सल्फ्यूरिक एसिड्स क्या है, धरती पर गिरता है। इसी प्रकार से जो NO2 है वो NO2 जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, HNO3 और HNO2। नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड ये भी पानी के साथ नीचे गिरते हैं, तो इन्हीं को अपन लोग क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा बोलते हैं। और यही क्या हो जाते हैं, दैनिक जीवन में पीएच के महत्व हो जाते हैं, जो कहीं ना कहीं क्षय भी करते हैं आप लोगों को, कि इमारतों को, पेड़ पौधों को यहाँ पर क्षय करते हैं। आशा करते हैं यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या भाई साहब, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। आपको पता होगा जब भी अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो एक लवण प्लस वाटर यानी कि पानी को प्रोड्यूस करता है। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि क्या हो जाता है भाई साहब, HCl प्लस NaOH, है ना। तो क्या होता है, NaCl प्लस H2O प्रोड्यूस होता है। यही जो अभिक्रिया, इसी को उदासीनीकरण अपन लोग अभिक्रिया कहते हैं। आशा करते हैं यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। जैसे कि H2SO4 हो गया और साथ में हो जाता है KOH, तो बनता है K2SO4 और बनता है वाटर। तो इसी को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। अगला टॉपिक है उदासीनीकरण ऊष्मा। तो ये जो अभिक्रिया होती है उदासीनीकरण, उससे एक हीट प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। उसी ऊष्मा को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। जैसे कि इस अभिक्रिया में जो उदासीनीकरण ऊष्मा का जो मान होता है वो होता है 57.1 किलो जूल प्रति मोल। इतना होता है इस अभिक्रिया में ऊष्मा का मान। तो ये हो जाती है उदासीनीकरण ऊष्मा, है ना। बताइए क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। चलिए देख लेते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है हाइड्रोजन आयन सांद्रता। आपको पता होगा जो H+ है, इसी से आप लोग क्या करते हैं, अम्लता और क्षारीयता का गुण दर्शाया जाता है। मतलब H+ की कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर ही आप लोग अम्लता और क्षारीयता निर्भर करती है। मतलब कि अगर H+ की संख्या ज़्यादा हुई OH- के कंपैरिजन में, तो वो क्या होगा, अम्लीय। अगर H+ और OH- बराबर है तो क्या होगा, उदासीन। और OH- अगर ज़्यादा है और H+ कम है तो क्या होगा, क्षारीय। यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर हो चुका है ना। हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो आज के लिए अपन लोग पढ़ेंगे इतना ही टॉपिक, है ना। कल से स्टार्ट करेंगे अपन लोग लवण। क्या पढ़ेंगे, लवण। तो लॉग के जो कॉन्सेप्ट हैं आप लोगों को, अम्लीय क्षारीय की जो हाइड्रोजन आयन सांद्रता वगैरह वगैरह आप लोगों को जो भी पढ़ाए हैं वो आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो चुके होंगे। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। तो चलिए एक बेहतरीन सी शायरी के साथ, जो कि मैंने खुद ने ही लिखी है, उसके साथ अपन लोग इस लेक्चर को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। और मज़ा आने वाला है आपको सुन के भी, है ना। सुनिए गौर से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तेरी गुनाहों की कैद में हम यूं ही दीदार कर बैठे, तेरी गुनाहों की कैद में हम यूं ही दीदार कर बैठे, हम तो आपके होते जा रहे थे, आप तो पहले से किसी और के होके बैठे। आशा करते हैं आपको यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। और ये जो शायरी है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों के साथ कभी ऐसा सीन देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।